साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों आज हम लोग वीडियो में पूछे जाने वाले सामान्य हिंदी विषय में के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पर लिखा है वीडियो सामान्य हिंदी। तो आज का हमारा वीडियो एक तरह से इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम लोग बात करेंगे कि वीडियो में सीटें कितनी हैं, पूछने का पैटर्न क्या है एग्जाम का, और हिंदी का सिलेबस क्या है। बाकी चीज़ों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन फोकस हमारा हम लोगों का हिंदी पर ही रहेगा। आइए देखते हैं जैसे कि वीडियो का एग्ज़ाम कौन लेता है। वीडियो का एग्ज़ाम लेता है यूपी SSSC, यूपी SSSC। ठीक है, इसमें पोस्ट जो है कितनी पोस्ट है, पोस्ट है क्या नाम से 1953 पोस्ट है लगभग। कौन कौन सी पोस्टें हैं, इसमें 3 तरह की पोस्टें हैं, जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, और दूसरी पोस्ट है इसमें ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, और तीसरी है जिसे हम कहेंगे समाज कल्याण पर्यवेक्षक। समाज कल्याण पर्यवेक्षक, समाज कल्याण पर्यवेक्षक। सबसे ज्यादा पोस्टें आपकी ग्राम पंचायत अधिकारी की हैं। यह पोस्ट है लगभग 1527। दूसरा है 300, करीब 362, और इसमें है 64। ठीक है मित्रों, और फॉर्म पड़े हैं लगभग आपके, फॉर्म कितने पड़े हैं, लगभग 14 लाख 14 लाख फॉर्म पड़े हैं। और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है इसका, तो हम लोग यहां पर एक तरफ लिख लेते हैं विषय, कितने विषय पूछे जाएंगे, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, प्रश्न, और तीसरा लिख लेते हैं कितने नंबर का आएगा, मतलब कितना नंबर एक प्रश्न का होगा। अंक लिख लेते हैं और यहां पर समय लिख लेते हैं, कितने समय का होने वाला है ये परीक्षा आपकी। ठीक है, विषय, प्रश्न, अंक और समय। तो यहां पर पहला विषय है आपका, जो पहला विषय पूछेगा वो हिंदी परिज्ञान एवं लेखन, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। पहला प्रश्न है, वो पहला विषय है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, लेखन योग्यता। कितने प्रश्न होंगे इसके, प्रश्न आपके कितने होंगे, प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे 50। अंक कितना होगा, अंक होगा 100, यानी एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, और समय होगा, टोटल समय तीनों विषयों का लगभग कितना होगा, 2 घंटे। 2 घंटे का
समय होने वाला है। और दूसरे में पूछता है रीजनिंग। रीजनिंग को कहते हैं सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण। ये चीजें दोस्तों हमने नोट करके रखी हुई है और उसी से आपको बता रहा हूं। जो जो आपके काम की चीजें हैं उसको हमने नोट कर ली है और उसी से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। यह है भी होगा 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे, ठीक है। और तीसरा है जिसे हम लोग जीएस कहेंगे या फिर कहेंगे सामान्य जानकारी जीके। तीसरा इसको हम लोग कहेंगे सामान्य जानकारी। यह भी होगा आपका 50 नंबर का, 50 क्वेश्चन का, और 100 नंबर का। अब यहां पर विषय आपके हो गए टोटल 3, ठीक है। 3 विषय हो जाएंगे और 150 क्वेश्चन हो जाएंगे और नंबर कितना हो जाएगा 300। इसका मतलब एक क्वेश्चन आपका होगा, एक क्वेश्चन होगा आपका 2 नंबर का। लेकिन एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि यह इसमें माइनस मार्किंग भी है। क्या है? निगेटिव मार्किंग है। कितने की? 1/2 की। 1/2 की निगेटिव मार्किंग का मतलब है कि अगर एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो आपके 2 क्वेश्चन गलत हो जाने पर एक प्रश्न के नंबर चले जाएंगे। मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो एक प्रश्न का नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो 1/2 माइनस मार्किंग का मतलब यह होता है कि माइनस मार्किंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर आपसे काटे जा रहे हैं। इसलिए हर विषय को बड़े ध्यान से और बहुत ही सजग होकर के आप लोगों को इन प्रश्नों को हल करने हैं। गलत होने से आपको बचाना है। जो क्वेश्चन पूरी तरह से कंफर्म है उन्हीं को करना है, जो कंफर्म नहीं है उसमें आपको हाथ नहीं लगाना है। तो मित्रों, मेरा कहने का मतलब यह है कि आप परीक्षा में जब भी जाएं इस तरह से तैयार होके जाएं कि आपके कम से कम प्रश्न गलत हों और ज्यादा से ज्यादा सही हों। तो हमारा विषय है हिंदी मित्रों, हमारा विषय है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। हम लोग इस विषय पर बात करेंगे क्योंकि यह विषय अगर कहा जाए तो यह विषय एक हिसाब से आसान भी है और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का भी इसमें चांस है। क्योंकि अगर आप अच्छे से हिंदी को पढ़ते हैं और उसको तैयार करके जाते हैं तो आप मेरे हिसाब से 45 प्लस क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर जाएंगे। 45 प्लस क्वेश्चन आप कर जाएंगे। अगर आप अपनी तरफ से भी और थोड़ा हमारे नोट्स से या जो हम पढ़ा रहे हैं उससे थोड़ी सी और मेहनत कर लेते हैं तो आप 48 के आसपास पहुंच जाएंगे बहुत आसानी से। बाकी रही सामान्य बुद्धि परीक्षण, तो इसमें भी है ये बच्चों के लिए, खास तौर से उनके लिए जो वनडे वगैरह की परीक्षा देते हैं उन सब के लिए, या सामान्य बुद्धि परीक्षण में जो रुचि रखते हैं उनके लिए ये बहुत ही आसान लगता है। लेकिन मित्रों, यहाँ पर दिक्कत यह है कि हमारे पास यहाँ पर केवल 2 घंटे का ही समय है। तो 2 घंटे का समय है तो हमको समय मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, क्योंकि हमको इसको भी करना है, इसको भी करना है। भले ये आपको आसान लगे लेकिन नंबर सबके बराबर हैं। आपको चाहे इसके एक प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, चाहे इसके एक प्रश्न करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, और चाहे इसके। तो आपको करना कुछ ऐसे है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं और सही करने हैं। तो इसमें मानते हैं आप समय देते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन आप
कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो रीजनिंग को करने में कर तो लेते हैं, कर लेंगे, हम तो कहते हैं कि 50 के 50 नंबर के भी क्वेश्चन, 50 के 50 क्वेश्चन ही कर जाएंगे, लेकिन यही 50 क्वेश्चन अगर आप 3 घंटे में करते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ। बाकी यहाँ भी नुकसान हो रहा है आपका, यहाँ भी नुकसान हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ पर जितनी मेहनत करेंगे, इससे कम समय में आप यहाँ मेहनत कर करके आप 40 से 45 क्वेश्चन, 48 क्वेश्चन यहाँ सही कर सकते हैं। यहाँ पर रही बात इसकी सामान्य जानकारी की, तो सामान्य जानकारी मित्रों, यह भी यहाँ भी क्वेश्चन ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन एक दिक्कत यह है कि इसमें आपके विषय बहुत ज़्यादा हैं, पढ़ने को इसमें बहुत ज़्यादा है, पढ़ने को इसमें बहुत ज़्यादा है। इसमें पढ़ाई के लिए कम से कम आपको 8 विषय, 7 से 8 विषय पढ़ने होंगे। जैसे सबसे पहला आप ले लीजिए तो इतिहास विषय है। दूसरा ले लीजिए भूगोल है। तीसरा पर्यावरण है। इतिहास, भूगोल, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था और क्या नाम से सामान्य विज्ञान, करंट अफेयर्स, और यूपी स्पेशल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विषय तैयार करने का मतलब मित्रों, जैसा कि एक्सपेक्टेड डेट है कि लोग कह रहे हैं कि परीक्षा आपकी जून में संभवतः हो जाए, जून महीने में परीक्षा आपकी हो जाएगी। तो जून के हिसाब से इतने सब्जेक्ट को तैयार करना, इतने सब्जेक्ट को आप तैयार करेंगे, प्लस इसमें मिसलेनियस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जो जिसको हम लोग कहते हैं विविध टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। इतने विषय को इतने सब्जेक्ट को तैयार करके तब आप यहाँ पे 50 क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, 50 क्वेश्चन को टच कर पाएंगे, और उसमें भी गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ जितनी मेहनत करेंगे और यहाँ जितनी मेहनत करेंगे, इन दोनों से कम मेहनत करके आप हिंदी में बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं थोड़ी सी मेहनत में। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको हिंदी ही पढ़ना है, बाकी विषय को छोड़ देना है। तो इसमें मित्रों आप टॉपिक के हिसाब से अगर आपको आसानी से क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो उसको जो आपका तैयार है उसको और अच्छे से तैयार कीजिए, उसमें और अच्छी मेहनत कीजिए, और इसमें भी जो आपके पढ़े हैं या जिसको आप पढ़ सकते हैं इतने समय में आसानी से, उसको भी आप थोड़ा अच्छे से तैयार कर लीजिए। बहुत ज़्यादा नया या कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से तैयार कर सकते हैं, सिर्फ उसी को ही तैयार करें। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सामान्य विद्यार्थी जो वीडियो की परीक्षा में बैठ रहा होगा, जो क्या नाम से, वो अगर मान लीजिए यहाँ से अगर हम हिंदी पढ़ाते हैं, वो यहाँ पर 45 नंबर का क्वेश्चन कर जाता है, या 45 प्लस, मान लीजिए हम 40 ही कहते हैं, और यहाँ पर अपना समय बचाते हुए अगर वो 30 या 35 क्वेश्चन कर जाता है, मान लीजिए हम 30 ले रहे हैं और इसमें भी वह 30 क्वेश्चन कर जाता है मेहनत थोड़ा सा करके, तो बात कर रहे थे कि कहाँ से कितने नंबर हमको मिल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करके हम लोग हिंदी से 45 प्लस की बात कर रहे थे, 30 नंबर इसमें और 30 नंबर इसमें सामान्य जानकारी में, और 30 नंबर समान बुद्धि परीक्षा में। इसको देख लेते हैं हम लोग, अगर काउंट कर लें तो ये आपका 5 हो जाएगा, 336 हो जाएगा, और ये 105, 105 नंबर आप बहुत आसानी से कर जाएंगे। मान लीजिए आप थोड़ा सा, अगर आपका इन दोनों में से कोई ज़्यादा अच्छा है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन इसमें आप अच्छे हैं, सही कर सकते हैं, या इसमें सही कर सकते हैं,
तो आपके 110 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। और मेरे ख्याल से 110 नंबर आपको 110 नंबर ले आना आपके लिए काफ़ी सेफ जोन होगा और सिलेक्शन के आप काफ़ी नज़दीक रहेंगे। एक बात मित्रों और करनी है आपसे, इसके सिलेबस के बारे में, हिंदी के सिलेबस के बारे में, क्योंकि हमारा अपना विषय हिंदी ही होने वाला है, तो उस विषय में क्या क्या पूछा जाएगा उस पर हम लोगों ने कुछ नोट करके रखा है, जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। आइए उसको देख लेते हैं। आइए मित्रों, इसका सिलेबस हिंदी का क्या है उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे इसमें पहला दिया हुआ है ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला व वर्णक्रम। ठीक है, पहला टॉपिक ये है। दूसरा टॉपिक दिया हुआ है विराम चिन्ह का। विराम चिन्ह। तीसरा टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी। तीसरा टॉपिक है संज्ञा। अगला है सर्वनाम। फिर अगला है विशेषण। विशेषण। अगला है क्रिया। अगला है अव्यय। अगला है लिंग वचन काल और वाच्य। लिंग वचन, लिंग वचन काल और वाच्य। अगला है काल एवं परसर्ग। काल एवं परसर्ग। अगला है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव। देशज। देशज और विदेशी शब्द। विदेशज, देशज और विदेशज। फिर शब्द भंडार आ जाता है। शब्द भंडारण और शब्दार्थ। शब्दार्थ। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। अगला देख लेते हैं यहां से विलोम शब्द।
विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, अगला है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। फिर अगला है शब्द युग्म या युग्म शब्द। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। शब्दों के लिए एक शब्द। फिर अगला है संधि समास। संधि समास और वाक्य रचना। वाक्य रचना। अगला है रस छंद अलंकार। रस छंद और अलंकार। अगला है मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। मुहावरे एवं लोकोक्तियां। फिर आ जाता है आपका पत्र लेखन। पत्र लेखन। फिर आ जाता है आपका अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश एवं पद्यांश। फिर उसके बाद आता है हिंदी भाषा, बोली व साहित्य। हिंदी भाषा, बोली व साहित्य। रचना एवं रचनाकार तथा विधाएं। रचना, रचनाकार, रचनाकार एवं विधाएं। रचना, रचनाकार एवं विधाएं। फिर अनुवाद। फिर विविध करके कुछ है, विविध क्वेश्चन कुछ है, इनको भी। तो साथियों ये सिलेबस है आपका वीडियो का। तो इसमें दोस्तों ये सब आपका ध्वनि और ये शुद्धवर्तनी, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन, काल, तत्सम, तद्भव, शब्द भंडारण, ये उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, युग्म शब्द, अनेक, ये संधि समास, छंद, अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियां। इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी होंगी और काफ़ी कुछ ऐसा है जो व्याकरण में है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का मतलब यह है कि बिल्कुल हल्का फुल्का ऐसे नहीं कि काम चल जाएगा क्वेश्चन पेपर पढ़ के या कुछ और करके। उसको आपको ठीक से पढ़ना होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि यहाँ से होती हैं हिंदी भाषा, बोली व साहित्य, रचना, रचनाकार और पत्र लेखन, ये अपठित गद्यांश
इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन ये पत्र लेखन, हिंदी साहित्य का ये रचनाकार एवं विधाएं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हिंदी में उनकी पूरी एक एक किताब आती है। और इस तरह से देखा जाए तो व्याकरण की 1-2 किताबें, इनकी 1-2 किताबें, ये सब मिला करके आपको 3 से 4 किताबें पढ़नी होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आप इन किताबों को पढ़ करके इसको तैयार नहीं कर सकते, आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, इतने सक्षम हैं। लेकिन चूँकि समय हम लोगों के पास कम है, तो उस हिसाब से इतना सारा कोर्स, क्योंकि आपको सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है, सामान्य बुद्धि परीक्षण भी पढ़ना है, और इतना उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, सॉल्व पेपर भी लगाना है, और हिंदी की इन 3-4 किताबों को पढ़ करके इसको भी सॉल्व करना है। इसको अच्छे से सॉल्व करने का मतलब 45 प्लस नंबर आपके तभी आएंगे जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे तब। उसके लिए हिंदी की जिम्मेदारी अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो मैं खुद लूँगा, और मैं खुद मेहनत करूँगा। इन सारी किताबों को पढ़ चुका हूँ। जो ज़रूरत लगेगी उसको मैं और जगह से कलेक्ट करूँगा, और आपको आपकी सुविधा के अनुसार समय पर बहुत आसानी से उसको आपके सामने पेश करूँगा, जिससे आप उसको अच्छे से याद कर सकें। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अब मेरा अगला वीडियो जब भी आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा, जिससे कि आप मेरी और अगली वीडियो को देख करके उसका फ़ायदा ले सकेंगे। मेरे साथ आप तभी जुड़िएगा जब आप इंट्रोडक्शन के अलावा मेरे 2-3 वीडियो और देख लीजिए। उसको देखने के बाद अगर आपको वो पसंद आती हैं तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। मैं कैसे जुड़ना है उसको भी मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।